कराते हुए मंत्री चंचल, कहिए महाराज। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं महाराज? मैं क्या बताऊँ चंचल, मेरे मन में विचार आता है पर कोई है बंगल क्या? कहने का मन करता है और फिर मन पीछे को हट जाता है चंचल। क्या महाराज, आपके मन में विचार आता है और कहने को दिल करता है पर कह नहीं पाते हैं? अरे चंचल, अरे महाराज, अगर हम लोगों से नहीं बतलाओगे तो किससे बतलाओगे? आज आपका दरबार में चेहरा इस तरीके से मलिन कब तक बैठे रहोगे महाराज? अरे महाराज, हमें नहीं बताओगे तो दासी आबादी को भेज करके महारानी को बुलवाते हैं। महारानी से कहो, और महारानी से नहीं कहना चाहते हैं तो तुम्हारे दो पुत्र हैं, भैया रुकुम व छोटे लाल, उनसे कहो। आखिर में ऐसे किस तरीके से आप दरबार में मन को मलिन करके बैठे रहोगे महाराज? मंत्री कहिए महाराज। और मैं चंदो दिनों से सोच रहा, हाँ महाराज। और मैं चंदो दिनों से सोच रहा, पर सोच रहे सबको यार ध्यान रखने वाला बहुत बुजुर्ग के जैसे कर मन देती नहीं कर पाता हूँ मंत्री। महाराज, अगर आपका दिल इस तरीके से दुखता रहेगा तो हम कब तक आपके राज में इस तरीके से रहेंगे महाराज? भला सोचो, जब जिस राज का राजा दुखी हो तो प्रजा कैसे सुख रह सकती है महाराज? जरा सोचो। मंत्री चंचल, कहो महाराज। मेरे बेटे हुकुम और मेरे बेटा छोटे लाल को मेरे दरबार में हाजिर करो। जैसी आज्ञा महाराज। अभी तत्काल में भैया छोटे लाल व भैया रुकुम को बुलवाते हैं। भैया रुकुम, अगर हमारी आवाज को सुन रहे हैं तो शीघ्रता करें, दरबार में आए। पिताश्री तुम्हारे उदास बैठे हुए हैं। मंत्री चंचल, भैया रुकुम, हमें किस लिए बुलाया है? भैया रुकुम, ये तो महाराज ही बता सकते हैं। क्या कहा? हमारे पिताश्री ने हमें
दरबार में बुलाया है? हाँ हाँ भैया रुको। चलो हम दरबार के लिए चलते हैं। चलो भैया रुको। पिताश्री के चरणों में रुकुम का। पिताश्री, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ पिताश्री। और हे पिता, किस लिए मुझे बुलाया गया है? पिताश्री, मुझे इस दरबार में किस लिए बुलाया है पिताश्री? बेटा रुकुम, आओ आसन ग्रहण करो, मैं तुम्हें अवश्य बतलाऊंगा बेटा। मैं जल्दी हट जाऊंगा सामने तेने। जैसे आपकी मंत्री चंचल। कहो महाराज। मेरे छोटे बेटे को, छोटे लाल को मेरे दरबार में पेश करेगा। हरे विष्णु, ये क्या महाराज भैया रुकुम से भी नहीं बतलाया? ऐसी कौन सी बात बन गई तो भैया रुकुम से नहीं देंगे? चलो सेठता करते हैं। भैया छोटे लाल, आप अगर हमारी आवाज को सुनते हैं तो कृपया दरबार में आने का कष्ट महाराज में याद कर रहे हैं। भाई का मेरा धोखा चले। छोटे भाई का मेरा धोखा चरणों में शीश। और आशीर्वाद कीजिए मुझे, भैया सदर हो। कहिए बेटा भाई, कहिए मुझे किस लिए याद किया गया है बड़े भाई? भ्राताश्री, हमने नहीं, हमारे पिताश्री को ना जाने आज कौन सा दुख हुआ जो हम दोनों भाई को दरबार में बुलाया है। क्या ये सारा हाल पिताश्री कह सकते हैं भैया? क्या पिताजी हम दोनों भाइयों को आज दरबार में बुलाया है भैया? हाँ भैया, आज पिताश्री ने हम दोनों को न जाने किस लिए बुलाया है, पिताश्री स्वयं प्रकट करेंगे। आओ आसन ग्रहण करो छोटे लाल। महाराज कोई राजा ढंग गई, या तो महाराज कोई राजा ढंग गई। ऐसा नहीं चंचल, इस संसार में अगर मेरे पिता को कोई राजा धमकाएगा तो उसका ये बड़ा बेटा उसे खा जाएगा। अरे भैया रुको, अपना गरमाए कराए। हमार कहे का मतलब यो है, या तो कोई राजा धमकाई, या तो राजन घाटा लग गए। आखिर महाराज का है जितने उसो के छुहारा हो जाते, आखिर बात का है? मंत्री चंचल, स्वयं महाराज हमारे पिताश्री स्वयं प्रकट करेंगे। उनके मन में क्या विचार है, क्या दोष है, किस लिए इतना व्याकुल है। हाँ बात तो सही। अच्छा हम दो तो के नौकर ठहरे,
अगर बार बार पूछते तो महाराज डांट भी सकते हैं। इसीलिए भैया रुको, वह छोटे लाल महाराज से पूछे कि आपसे क्या ऐसी पीड़ा हो गई, क्या चिंता है, आप ही पूछे। हे पिताश्री, कहिए बेटा रुपन, आपका बड़ा पुत्र होने के नाते मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जब जब मैं इस दरबार में आया आपका चेहरा फूल की तरह खिला हुआ पाया। आज आपके बेटे दोनों जवान हो चुके हैं और आपके चेहरे पर उदासी। बेटा रुपन, आओ आसन ग्रहण करो, मैं तुम्हें अवश्य बतलाऊंगा बेटा। बेटा रुपन, बोलो पिताश्री। ये तुमको तो कुछ याद नहीं है बेटा कि मेरे सर पर एक बोझ लगा हुआ है बेटा। कैसा बोझ पिताश्री? अपने दोनों पुत्रों को बतलाओ पिताश्री। हे बेटा कि आपकी छोटी बहन है, उसकी शादी करने की कोई विचार नहीं है बेटा। ऐसा नहीं है पिताश्री, हमारी बहन रुक्मणी शादी के योग्य हुई है, उसका कहीं न कहीं पर अवश्य जोड़ लिया जाएगा पिताश्री, इसमें चिंता करने की क्या बात है? हाँ बेटा, हाँ, ये अगर हमारे श्रीमान हरीश जो रेमो निवासी 500 रुपया मिला, हरीश भैया को हर कलाकार हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। बेटा रुपन, बोलो पिताश्री। और रुक्मणी ब्याह के योग भई, इसी को गुण की को बेटा रुकुम, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बेटी के हाथ पीले कर देना चाहिए बेटा। पिताश्री, आपके बड़े पुत्र होने के नाते मैं अपनी बहन रुक्मणी के लिए एक वर चुना है पिताश्री। वो कौन सा वर है बेटा? सुनो पिताश्री, बताओ। रुक्मणी ब्याह के योग्य हुई, इसका पर हमने देखा है और है
बेटा, तो ऐसा है तो शादी कर दी जाए बेटा। अवश्य पिताश्री। मंत्री चंचल